गौरव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। विपक्ष अगर कह रहा है और संपूर्ण विपक्ष एक होकर कह रहा है ईवीएम मशीन जो है वो संदेह के घेरे में है और जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर होने चाहिए, तो आपत्ति क्या है? गौरव जी। संजय जी, विपक्ष जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा है तथा कथित इंडी अलायंस, वो इन दोनों ही पक्ष का कोई विषय नहीं है। इसमें दरअसल विपक्ष को भविष्य में होने वाले चुनाव का डर सता रहा है। उसके लिए अभी से ये राग अलापना शुरू कर दिए हैं और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिए। ये 2024 की तैयारी है। दरअसल ये 2024 की तैयारी है। उन्हें परिणाम पता है कि जनता जनादेश किसको देने जा रही है। इसलिए अब से ही ये वातावरण, ये माहौल बनाओ कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक की जा सकती है। यदि ईवीएम से इतना परहेज है तो तेलंगाना की जीत को सरेंडर कर दें, वहां से इस्तीफा दे दें, कह दे कि सरकार नहीं बनाएंगे। कर्नाटक से इस्तीफा दे दें, कह दे कि हम सरकार नहीं चला सकते क्योंकि ईवीएम ने जितवाया है। हिमाचल से हट जाए तो मीठा मीठा पेट के अंदर, कड़वा कड़वा बाहर, ऐसा नहीं चलता है। जनता जनार्दन है, जनता फैसला देती है। एटीएम हैक नहीं हो सकता। एटीएम से पैसा निकालेंगे, उससे हैकिंग नहीं हो सकती। दूसरे जो तकनीक है, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करेंगे, उसमें हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चुनाव ये हार जाएंगे तो ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। ये तो दोगला चरित्र विपक्ष का स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला उनके पक्ष में देता है तो बहुत अच्छा है, और जैसे ही विपक्ष में देता है, जैसे ही उनके खिलाफ फैसला देता है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। उनके जजेस भी कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। देश की सेना भी कटघरे में खड़ा हो जाती है विपक्ष के द्वारा। देश की सेना के ऊपर, उसके पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। मतलब गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के लोग अपनी अपनी सरकारों को सरेंडर कर दें तब सोचा जा सकता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएं। संजय जी, बिल्कुल कर देना चाहिए। यदि नैतिकता थोड़ी भी बची है तो तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से, फिर बंगाल भी है, फिर और भी हैं, और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। बिल्कुल कहना चाहिए कि बैलेट से चलिए कराइए, तो बैलेट भी करके देख ले। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में हुआ था ना बैलेट पे चुनाव, अभी पंचायत के क्या स्थिति थी, कितने तरीके से बैलेट लूटे गए, कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई, कितनी गोलियां चली, कितना तांडव हुआ, बैलेट लूटे गए। वही बैलेट लूट करके तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही। आप बताइए, क्या फिर वही जंगल राज चाहते हैं? ये वही चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि जहां पे जो ताकतवर है वहां पर बैलेट को लूटे, वहां पे अराजकता फैलाए और सत्ता में आए, लोगों को वोट न देने दे, बाहर से वापस कर दे बूथों से कि हाँ आपका वोट पड़ गया। हमने तो अपने आंख से देखा हुआ है। और ये क्यों भूलते हैं, उत्तर प्रदेश में नीरज मिश्रा की उसी के लिए हत्या कर दी गई, सिर कटी हुई लाश मिली। तो ये कम से कम अब अराजकतावाद कैसे देश में लाया जाए उसकी योजना बना रहे हैं। और दूसरी तरफ 2024 में आसन्न हार को बचाने के लिए उसका ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ना चालू कर दिया है। महेंद्र प्रकाश जी, जवाब दीजिए। देखिए, गौरव मिश्रा ने बहुत सारी चीजें कही हैं।